दिल्ली के बहुचर्चित श्रद्धा मर्डर मामले पर शहर के आम नागरिकों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पीएनसी 18 मई को लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली श्रद्धा की हत्या आफ्ताब ने कर दी थी। उसके 35 टुकड़े कर जंगल में फेंक दिए थे। श्रद्धा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आफ्ताब को अरेस्ट कर उससे श्रद्धा की मर्डर के मामले में कई राज्य उगलवाए। इस दर्द भरी घटना ने भारतीय समाज को झकझोर कर रख दिया है। इसे लेकर सागर में प्रत्येक सागरवासी जहां एक तरफ दुखी है, तो वहीं कई लोगों में ऐसी घटनाओं के प्रति जमकर आक्रोश भी सामने आया है। इस घटना के बाद शहर के मुफ्ती अबरार, सामाजिक कार्यकर्ता, कविता अधिवक्ता चंद्रप्रभा दुबे और अन्य आम नागरिकों से चर्चा कर एसजीएन न्यूज ने उनकी प्रतिक्रिया जानी। सभी ने एक स्वर में इन घटनाओं को सामाजिक रंग न देने की बात कही। साथ ही भारतीय कानून में और सख्ती तथा सामाजिक जागरूकता की मांग की है। शहरवासियों की माने तो ऐसी घटनाएं फिर ना हो, इसके लिए एक बड़े कानून अति आवश्यक है। लोगों ने बताया कि अपराधी चाहे वह किसी भी समाज का हो, उसे सजा मिलनी जरूर चाहिए। वहीं यह भी बताया गया कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। आपके अपने एसजीएन चैनल के माध्यम से हम भी लोगों से अपील करेंगे कि अपने आसपास यदि कोई संदिग्ध घटना की सुगबुगाहट यदि मिले तो जागरूक नागरिक बनकर पुलिस को ऐसी सूचना फौरन दें। अभी कुछ दिनों पहले आफ्ताब केस आया है जिसमें श्रद्धा का मर्डर हो गया है। आप क्या मानते हैं कि श्रद्धा जैसी लड़कियों के मर्डर के पीछे कोई धार्मिक कट्टरता है या इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? नहीं, धार्मिकता कट्टर तो नहीं हो सकती है। श्रद्धा जैसी लड़कियों का मर्डर करना ये बहुत गलत है और ये समाज के लिए खचोड़ने वाली घटना है। इस घटना को रोकना और ऐसे लोगों को रोकना बहुत आवश्यक है और इससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जो आजकल लड़कियां, जो नए युवा लड़कियां हैं, थोड़ा उनको भी गंभीरता पे इस विषय को लेके इस पर चर्चा होनी चाहिए कि भाई लड़कियां, जो नई नई लड़कियां हैं, उनको आने में, रिलेशनशिप बनाने में थोड़ा उनकी गहराई तक जाके फिर रिलेशनशिप बना तो वो अच्छा है। परंतु इस तरह के रिलेशनशिप किसी से भी बनाना ये बहुत ही गलत है। उसको पहले आप विश्वास तो देख लो उसका कैसा है। और जो व्यक्ति या शादी के लिए वो कह रहे हैं उसने उसका मर्डर कर दिया, ये बहुत ही गलत है और ये समाज के लिए कचोड़ने वाली बहुत बुरी घटना हुई है। तो इसे रोका कैसे जाएगा? सामाजिक जागरूकता से या न्याय? सामाजिक जागरूकता होना जरूरी है। दूसरा, ऐसे न्याय के लिए सख्ती से ऐसे लोगों के लिए पनिष्ड होना चाहिए। थैंक यू मैडम। क्या नाम लिखती हैं आप? चंद्रप्रभा दुबे। है कि आप अपने साथ रहने वाले के साथ इस प्रकार की क्रूरता करें, क्योंकि उनके ऊपर किसी प्रकार की पाबंदियां नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है, ना तो माँ बाप का और ना ही उन्हें अपने माँ बाप का, ना ही उन्हें समाज का भय है। जब हम भय से मुक्त हो जाते हैं तब अपराध करने की प्रवृत्ति हमारे मन में बहुत आसानी से आ जाती है। और इस केस में तो मुझे यही लगता है कि उनके ऊपर भय का, ना कानून के भय का, ना पेरेंट्स का, और ना ही अपने धर्म के प्रति जो भावनाएं, क्योंकि जो इंसान धर्म से अपने जुड़े होता है वो कट्टर तो नहीं हो सकता। तो ये कट्टरता उनके ऊपर किसी प्रकार की लगाम ना होने के कारण है और शायद इसलिए उसे धार्मिक रंग दिया जा रहा है। कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि आप इस प्रकार का अपराध घटित करें। कोई सामाजिक जागरूकता या कानून से इसे रोका जा सकता है क्या, इस प्रकार की घटनाएं ना घटे आगे? देखिए, पहले समाज में ऐसे होता था कि हमारा जो पड़ोसी होता था ना, वो हमारे भाई बहनों जैसा होता था। हम अपने समाज में, हमारे आसपास कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं, उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे। आजकल का क्या माहौल है कि हम अपने घर में हैं और हमें अपने घर से मतलब है, हमारे बाहर कुछ भी होता रहे, अगर कभी कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, कोई अपराध घटित हो रहा है, तो हम घर से बाहर झांकना या किसी परपंच में फंसना नहीं चाहते। हमारी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी ही नहीं रह गई है। हम खुद अपने समाज के प्रति जागरूक नहीं हैं। अगर हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति रहने आता है, वो कहाँ से है, वो क्या करता है, वो किस जगह जाता है, उसके किन लोगों से संबंध हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेना नहीं चाहते हो, जबकि हमारा परम दायित्व होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। पहले हम सुख दुख में काम आ जाते थे लोगों के, आजकल हमने ये भी बंद कर दिया। अगर कानून में ऐसा हो कि अगर कोई रहवासी हमारे आसपास घर के पास आता है, कोई मकान मालिक कोई नया किराएदार लाता है या कोई भी व्यक्ति नए मकान लेते हैं, तो उसकी सूचना पहले पूरी गली को होती थी। पहले होते थे ना भाई कि हमारे गृह प्रवेश उत्सव हुआ करते थे सब में, जिसमें पूरे मोहल्ला को जानकारी होती थी कुछ बाजू में हो रहा है। पर अब आजकल ऐसा कुछ नहीं, कोई भी किसी को भी मकान दे देता है, किराए से दे देता है, कोई भी कहीं भी मकान ले लेता है, जिसकी सूचना ना पुलिस को होती है और ना ही वहाँ के सामाजिक ठेकेदारों को होती है, जो बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से कोई भी कहीं पे भी आके रहता है, अपराध घटित हो रहे हैं। हमें, और मैं तो आपसे कहूँगी भाई साहब और सारे मकान मालिकों से मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है
कि आप सबसे पहले अपने किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन, उनके ऑफिस का पता आपको पता हो, ताकि लोगों को भी पता हो कि भाई ये कहाँ से है। और पुलिस वेरिफिकेशन एक ज़रूरी, एक कानून तो बना ही है, तो आप वो ज़रूर कराइए पुलिस वेरिफिकेशन। और हमारे आसपास क्या घटना घट रही है उसके लिए जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। जी अभी हाल ही में श्रद्धा नामक एक लड़की का मर्डर हुआ है। क्या मानते हैं आप कि इस मर्डर के पीछे कोई धार्मिक कट्टरता है या फिर धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक मर्डर का सवाल है तो कोई भी धर्म, कोई भी ज़ात उसका समर्थन नहीं करती है। इंडिया का रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं, हर दिन 80 मर्डर हो रहे हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, और हर 2 मिनट में 3 रेप केस हो रहे हैं जो ऑन द रिकॉर्ड है, और एक रिपोर्ट के हिसाब से हर घंटे में 3 रेप केस हो रहे हैं। तो ये किसी ज़ात और धर्म से रिलेटिव नहीं है, इसलिए इसको किसी ज़ात या धर्म से जोड़कर कट्टरता को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम रिकॉर्ड चेक करें तो पिछले 2 सालों के अंदर 6 साल से लेकर 60 साल से प्लस औरतों तक के रेप केस हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रेप केस जो है 16 से 18 साल की बच्चियों के हुए हैं। तो इसको किसी भी अच्छा, इसमें बड़ी बात ये 97% रिलेटिव वो हैं जो ताल्लुकात वाले हैं, लड़कियों के पहचान वाले हैं। इसमें 30% के करीब वो लोग हैं जो रिश्तेदार हैं या ऑनलाइन साइट्स पर मिले हुए हैं। तो इसको किसी ज़ात धर्म से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये जिसने भी किया, मैंने तो उसको देखा भी नहीं, और बहुत ही गलत है। इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे सामाजिक जागरूकता या फिर कोई कानून बना के रोका जा सकता है? मैं समझता हूँ हमारा जो कानून है, अगर उस पर सख्ती से अमल हो जाएगा तो भी ये रुक जाएगा। हमारे यहाँ सबसे मेन मसला है कि अपराधी को सज़ा नहीं मिलती है, और उसको सेशन बाई सेशन, फिर हाई कोर्ट, फिर और ऊपर जाने की आज़ादी होती है, जिसकी वजह से सालों केस चलते हैं और वो बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। अभी जैसे हमने देखा कि वो गुजरात मामले में 13 साल बाद उन सबको बरी कर दिया, बाइज़्ज़त बरी कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे कानून की तरफ से जो छूट मिल रही है, ये अपराधियों को, मुजरिमों को जो है बढ़ावा दे रही है। इस पर सख्ती से रोक लगना चाहिए। धार्मिक कट्टरता नहीं आने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जिसने अपराध किया है उसको कानून बना है, और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। उसमें ना हिंदू ना मुसलमान कोई संगठन इसमें हस्तक्षेप ना करे। शासन ने जो कानून बनाया है, कानून अपना काम करे। और ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो कानून है इसको और सख्त करना चाहिए, ताकि ऐसे जो केस हो रहे हैं कि 35-35 टुकड़ा किए जा रहे हैं बच्चियों के, तो ऐसे आगे कभी ये स्थिति ना आए। और मैं शासन से यही अनुरोध करूँगा कि ऐसा कानून बने कि दूसरा कोई सोच ना पाए कि मैं किस प्रकार की हरकत